बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, नवंबर 2023 है और आज की इस वीडियो में चार अहम जो बातें हैं, चार अहम जो सवाल हैं उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। नंबर एक पर जो है वीज़ा बैन के हवाले से, किन के लिए बैन है और किन के लिए नहीं। नंबर दो पर होगा मेडिकल, यानी जो वर्क वीज़ा हासिल करते हैं तो उसका जो मेडिकल का तरीकाकार है उसके बारे में खासकर पाकिस्तान की बात करेंगे। इसके बाद में नंबर तीन पर जुर्माने, जो ओवर स्टे हैं इस वक्त ओमान के अंदर, क्या वो बिना जुर्माना देकर जा सकते हैं। और इसके साथ ही जो है नंबर चार पर वीज़ा के हवाले से है कि अगर हम इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद हैं और हमारा अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं हुआ तो हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। और नंबर पाँच पर साथ में शामिल कर लेते हैं जी आउट पास के हवाले से। तो सबसे पहले जो वीज़ा के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और इसके अलावा जो हमारे चैनल पर दूसरी वीडियोज़ हैं उनसे भी वो मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा के हवाले से। तो कुछ वीडियोज़ के ऊपर जो कमेंट देखे हैं जिसमें कुछ जो कमेंट किए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का जो वीज़ा है, फैमिली की बात करें या विज़िट की बात करें, तो क्या पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा बैन किया गया है, बंद किया गया है। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं। अभी हाल ही में जो एक न्यूज़ आई थी, यानी 31 अक्टूबर 2023 को जो न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ के मुताबिक सिर्फ बांग्लादेशी एक्सपेक्ट के लिए जो कहा गया है कि तमाम किस्म के वीज़े जो हैं वो बैन हैं, वो बंद रहेंगे नेक्स्ट नोटिस तक। और इसके बाद में पाकिस्तानियों की बात करें, यानी जो इसके साथ ही एक दूसरा आर्टिकल भी था साथ में जिसमें कहा गया था कि बाकी तमाम नेशनल, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल हैं, जिसमें दूसरे तमाम जो नेशनल हैं वो शामिल हैं, और अगर वो ओमान के अंदर पहुंचते हैं विज़िट वीज़ा लेकर, उनके पास किसी भी तरह का विज़िट वीज़ा है या फिर उनके पास जो टूरिस्ट वीज़ा है, किसी भी टाइप का टूरिस्ट वीज़ा है, तो ओमान के अंदर रहकर वो अपना वर्क वीज़ा उसमें चेंज नहीं कर सकते। यानी टूरिस्ट वीज़ा है या फिर विज़िट वीज़ा है तो उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते ओमान के अंदर रहकर। बाकी उनको अगर वर्क वीज़ा हासिल करना है तो जो उनकी कंट्री है या फिर ओमान से उनको आउट होना है और तब ही वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सके। इसके बाद में बात आती है जी नंबर दो पर, जो वीज़ा मेडिकल के हवाले से। तो इसमें भी जो कुछ हमारे दोस्तों के कमेंट थे वीडियो के ऊपर कि क्या हमारा जो वीज़ा मेडिकल है, जो वीज़ा के लिए मेडिकल है, वो हमने पाकिस्तान से करवाना है या फिर ओमान आकर करवाना है या फिर किसी भी एक कंट्री से करवाना है, दूसरी में नहीं होगा, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला, जो ख़ासकर पाकिस्तानियों की बात करें तो एक मेडिकल जो उनका होता है पाकिस्तान के अंदर वो होना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कुछ जो बस ऐसे ऐसे कर भी कुछ जो चल चल जाता था। तो नंबर एक पर आपने अपना मेडिकल करवाना है पाकिस्तान के अंदर, और वो आपका मेडिकल आपके पासपोर्ट की कापी ओमान के अंदर पहुंचेगी और आपका जो है वो वीज़ा जमा होगा, यानी वीज़ा निकलवाने के लिए आपके पेपर डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा करवाए जाएंगे और उसके बाद में आपका वीज़ा निकल आएगा। वीज़ा निकलने के बाद में आपको वीज़ा दिया जाएगा। जो भी प्रोसेस है इसका पाकिस्तान में, वो कंप्लीट करके आप जैसे ही ओमान के अंदर पहुंच जाएंगे तो और उसके बाद में फिर आपको दोबारा से जो है वो मेडिकल करवाना है यहाँ ओमान में आकर, जिसकी 30 रियाल फ़ीस है। तो इसमें एक चीज़ और ऐड करते चलें साथ में कि एक कमेंट आया था कि क्या आंखों के लिए, यानी जो आई साइट है, इसमें कलर ब्लाइंड जो चेक करते हैं, तो ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं किया जाता। मेन चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं, मेन जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो चेक की जाती हैं। अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपको कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी बीमारी नहीं है, तो फिर आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान से करवाया है, आपका बिल्कुल फ़िट आया है, तो आप ओमान में भी मेडिकल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मेडिकल जो है वो फ़िट होगा, आपको किसी भी तरह का कोई मसला पेश नहीं आएगा इंशाल्लाह। बाकी इसके साथ नंबर तीन पर जो न्यूज़ है, यानी नंबर तीन पर जो ऑप्शन है वो है जुर्मानों के हवाले से। तो क्या हम बिना जुर्माना पे किए ही अपने मुल्क जा सकते हैं अगर ओवर स्टे हो चुके हैं? ख़ासकर विज़िट की बात करें या फिर वर्क वीज़ा की बात करें, तो ओवर स्टे हो चुके हैं तो क्या हमें माफ़ी मिल सकती है?
तो ऐसा कुछ भी ऐसा कानून अभी तक नहीं सामने आ सका, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर आप ओवरस्टे हो चुके हैं, आपका विज़िट वीज़ा था या फिर आपका वर्क वीज़ा था, आप ओवरस्टे हो चुके हैं, तो आपको अगर कानूनी तौर पर ओमान से अपनी कंट्री में जाना है तो आप वीज़ा की जो जुर्माने हैं वो पे करके और उसके बाद में ही कानूनी तौर पर आप जा सकते हैं। यहाँ कानूनी तौर की बात हो रही है, बाकी चीज़ें खुद भी समझ सकते हैं आप। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो ऑप्शन है या नंबर 5 पर जो ऑप्शन है कि आउट पास के हवाले से ओमान आउट पास कब खोल रहा है, अभी तक इसके हवाले से कोई चीज़, कोई डेट, कोई कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, कोई तारीख नहीं बताई गई, कोई कुछ नहीं है। अभी ये सिर्फ ओमान जानता है कि नेक्स्ट जो आउट पास खोलेंगे वो कब खोले जाएंगे, और जब जैसे ही कि ये आउट पास के हवाले से कोई अपडेट आएगी, न्यूज़ आएगी, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। तो ये 4 से 5 जो सवाल थे बहुत ही अहम थे और अहम होने भी चाहिए, क्योंकि जो भी न्यू वीज़ा हासिल करता है या फिर ओमान आना चाहता है तो उसके ज़हन में ये चीज़ें लाजमी आती होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।